फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आज का जो हमने 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें आज के सेशन में हमने बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए, इससे तो साइंस से हमने कुल 25 क्वेश्चंस लिए हैं और उसके बाद और क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें और अगर आपको ये सेशन पसंद आए, यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। और जो भी आज के क्वेश्चन हैं सारे बीपीएससी द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन ही हैं। तो पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस विलयन में पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ऐसा विलयन कौन सा होता है जो एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके? उसे हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जो एक सीमा के बाद और अधिक उसे नहीं घोला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं? ऑप्शंस है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्रकाश या फिर जल। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि केवल यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट है। पहला, दूसरा, चौथा और पाँचवा सही है, यानी कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश, ये चारों जिम्मेदार हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक तत्व हैं। ऑक्सीजन जो है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर या ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन क्रिया में खमीर ईस्ट जो होता है क्या उत्पादित करता है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद खमीर तीव्र गति से जनन करते हैं तथा अपनी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले पदार्थों का आयतन बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र का हिस्सा है, यानी कि इकोसिस्टम का हिस्सा कौन सा है? तो यहाँ उपयुक्त सभी होगा। सभी पेड़ पौधे, अजैव घटक और सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, ये सभी ही इकोसिस्टम के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी कि ग्रंथि और हार्मोन दिया हुआ है। थायराइड ग्रंथि किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। थायराइड ग्रंथि ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि थायराइड ग्रंथि का संबंध है थायरॉक्सिन से, अग्नाशय का संबंध है इंसुलिन से, अधिवृक्क का संबंध है एड्रिनिल से और पीयूष ग्रंथि का संबंध है वृद्धि हार्मोन से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट है। थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन स्रावित करती है, अग्नाशय इंसुलिन स्रावित करता है, अधिवृक्क ग्रंथि जो है यह एड्रिनिल स्रावित करता है और पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। ये सभी हार्मोन्स हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होगा? तो आइरिस होगा। आइरिस जो है यह नेत्र के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो न्यूट्रॉन किसमें अनुपस्थित होता है ये पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन में जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है, बाकी हीलियम, ऑक्सीजन और बेरिलियम ये तीनों में ही न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से निर्मित होता है। प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होता है यही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ही राइट है, यानी कि प्रोटीन और लिपिड ये दोनों से प्लाज्मा झिल्ली बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो लाइसोसोम को बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो गाल्जी उपकरण उत्तरदायी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है, गाल्जी उपकरण। फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेन दे रखा है, लाइसोसोम ये जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका निर्माण गाल्जी कार्यों में होता है तथा ये अंतः कोशिकीय पाचन में मुख्य स्थान होता है इसका। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देता है, अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसकी खोज डी डुवे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगी। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की भार की तुलना में क्या होगा? तो 1/6 होगा, यानी कि 1/6 चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का होगा। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, इस कारण चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है और चंद्रमा पर वस्तु का भार जो है पृथ्वी के भार का 1/6वां भाग होता है। फ्रेंड्स, सेशन पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध को दुगना करने पर विद्युत धारा जो है ये आधी रह जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट है। एक्सप्लेन है, किसी प्रतिरोधक में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा आधी रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षार धातुओं में किसका गलनांक न्यूनतम होता है? तो कौन सी क्षार धातु का गलनांक जो है न्यूनतम होता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, सीजियम। सीजियम का गलनांक जो है न्यूनतम होता है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम क्षार धातु कहा जाता है। ये सभी जो हैं प्रथम वर्ग के तत्व हैं, जिसमें सीजियम का गलनांक बहुत ही न्यूनतम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है HCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। एक्सप्लेन देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो कौन सा तत्व होता है जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है? तो वह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो ऐसा तत्व है जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है। एक्सप्लेन है सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होता है? तो प्राणियों में किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होता है? तो वह एडिपोसाइट के रूप में उपस्थित होता है। एडिपोसाइट के रूप में वसा उपस्थित होता है प्राणियों में। एडिपोज ऊतक या वसा संयोजी ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक होता है। यह त्वचा के नीचे एवं किडनी के चारों तरफ वसा कोशिका के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं DNA के एक स्ट्रैंड से RNA के अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो DNA के एक स्ट्रैंड से RNA में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया कहलाती है अनुलेखन। अनुलेखन उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg है। अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? तो किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर 6 kg है, तो उसे चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? तो चंद्रमा पर भी वह 6 kg ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक जो है इसे क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक से हम पानी का बहाव मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। पानी का बहाव को क्यूसेक द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन लंबाई जो है कितना प्रदर्शित करता है? तो 10⁻⁻6 मीटर 1 माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलती है? तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलेगा? तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलेगा, किंतु वेग, तरंगदैर्ध्य और अपवर्तनांक ये तीनों ही बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जड़त्व के नियम को सही बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के नियम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो वह जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है यह सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल वह जल होता है। तो भारी जल किस प्रकार का जल होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है उसे भारी जल कहा जाता है। वह जल जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है तो उसे हम भारी जल के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो मानव शरीर में कौन सा एंजाइम है जो मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो वह है एमाइलेज। एमाइलेज जो है यह स्टार्च के पाचन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। साइंस का लास्ट क्वेश्चन है बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? तो बहिर्मंडल में जो गैसों का संयोजन है यह हीलियम और हाइड्रोजन है। बहिर्मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस संयोजी मात्रा में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये पूरे 25 क्वेश्चन थे जो कि साइंस से लिए थे हमने। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चंस कैसे लगे, और ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि और किस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मैं कराऊँ।